us today for this press briefing of a great campaign that we are about to launch. अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान ई वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ डंप एंड डोनेट नामक दुनिया के सबसे बड़े ई कचरा संग्रह अभियान की शुरुआत की घोषणा की। इस अभियान के लिए लायंस क्लब ने HEW प्राइमस पार्टनर्स और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के साथ साझेदारी की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान की शुरुआत की घोषणा करते हुए लायंस क्लब इंटरनेशनल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट AP सिंह ने बताया, 13 जनवरी 2023 से यह अभियान देश के 120 से अधिक शहरों में शुरू किया जाएगा। महीने भर चलने वाले इस अभियान के तहत लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्य विभिन्न स्कूलों, संस्थानों और अन्य माध्यमों से पहुंचेंगे और ई कचरे और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने सामाजिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री पहले ही ई कचरा प्रबंधन के महत्व का प्रचार कर चुके हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे अवसर पर लायंस क्लब द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण प्रयास है। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। First of all, I would like to express my gratitude to the Lions Club for associating me on this novel drive. I think most of us are not aware of the damage which the e-wastage is going to do. I reached here before time and I was going through the initiative which Lions Club has launched, and it is mind-boggling the amount of toxicity it is generating. Probably we are not able to visualize. And why we are not able to visualize? Maybe because the attention of media is somewhere else. Our priorities are something different. And probably this is not the age when we are talking about lack of things available to us, to the world. In fact, we are living in the world of abundance. And this abundance is creating a lot of problems. This abundance is creating lots of wastage also, which we are not able to tackle. धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और आगे भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी काम होगा मैं उनका सहयोग करूँगा और उस क्षेत्र में सफलता के लिए उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल को धन्यवाद देता हूँ जो कि ई-वेस्ट कलेक्शन ड्राइव चला रहा है। यह अभियान न केवल पर्यावरण सुरक्षा के खतरे से हमें आगाह करेगा बल्कि भविष्य में पर्यावरण सुरक्षा के लिए अलग राह प्रशस्त करेगा। मैं इस अभियान की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बताएं क्या आज की रिपोर्ट है और क्या रिपोर्ट कहती है एनवायरनमेंट और ई वेस्ट की, और आपका जो कैंपेनिंग चल रहा है लायंस क्लब की तरफ से तो कितना कारगर है एनवायरनमेंट के लिए? लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ये हमारा एक हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होगा ताकि लोगों तक हम भारतवर्ष में हर कोने कोने में ये मैसेज पहुंचा सकें कि ई वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो सही ढंग से रिस्पॉन्सिबल ढंग से होना चाहिए। ये नहीं होने से पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होती है। उसके साथ साथ ही हम जो बच्चे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें एक्सपोज होते हैं उसे डील करने में उनकी पर्सनल हेल्थ हैजर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये अवेयरनेस कैंपेन सारे भारतवर्ष में होगा। उसके साथ साथ ही ई वेस्ट का कलेक्शन भी होगा और हमारा गोल ये है कि आस्ते आस्ते हमारे देश में हमारे सारे दोस्तों को और हमारे सारे नागरिकों को ये एक हैबिट पड़ जाए ताकि हम रिस्पॉन्सिबली
डिस्पोज करें ई वेस्ट। लायंस क्लब इंटरनेशनल लायंस क्लब बहुत समय से सामाजिक तौर पर कार्य करता रहा है जी। और अब क्या उसकी इनिशिएटिव है कि क्या जरूरत पड़ी ई वेस्ट को उसमें और उसने अपने चैप्टर में जोड़ा है? नहीं, लायंस क्लबें वही कार्य करती हैं जहाँ जहाँ जिस तरह के समाज में जिस समय की ज़रूरत पड़ती है, और एनवायरनमेंट हमेशा से हमारा एक ग्लोबल कंसर्न है, एक ग्लोबल कॉज है, और एनवायरनमेंट में हम बहुत लंबा काम करते हैं। आज के दिन उस एनवायरनमेंट में ई वेस्ट मैनेजमेंट अवेयरनेस एंड कलेक्शन की ज़रूरत है, तो उसमें भी कर रहे हैं। सरकार का क्या इनिशिएटिव है आपके साथ? सरकार का क्या इनिशिएटिव है आपके साथ? सरकार का क्या? सरकार ने तो आज के दिन प्रधानमंत्री ने और तमाम सरकार ने तो ये इस तरफ से ओपन ऐलान कर रखा है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोजल होना चाहिए, और हम जो काम करेंगे वो नेचुरली सरकार के साथ उनके सपोर्ट करने का ही कार्य होगा। सिर्फ 10 साल के अंदर 5 गुना ई वेस्ट जनरेट करेगा। तो ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, PLI स्कीम है, ये कहीं हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे, इसके लिए 3R का कैंपेन, और ये जो अब ई वेस्ट को हम अभी जो ई वेस्ट का रूल नोटिफाई हुआ है 2022 में, इसके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे अंदर वो जागरूकता भी आए, जिससे हम जो ई वेस्ट जनरेट करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ कर सकें। कैपेसिटी क्या रहती है वैसे डिस्पोज की आपके पास? अभी हमारी 50% कैपेसिटी है करने की। और ये जो बात हो रही थी कि उसमें प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक और बात करी कि देयर इज़ वेल्थ इन वेस्ट की बात होती है, तो ये भी जो वेस्ट है इसके अंदर वेल्थ है। तो ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि लोग अपने डिवाइसेस ऐसे ही फेंक दें, अगर उनको इसके लिए रिम्यूनरेशन मिल सकता है तो क्यों नहीं, पर हमें उस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। तो आज जो इनफॉर्मल वर्कर्स आते हैं उनको पता नहीं होता है, वो सेफ़ नहीं होते हैं, वो वेस्ट में से अपना निकाल के बाकी फेंक देते हैं। तो हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, सो दैट पूरा का पूरा वेस्ट सही तरीके से डिस्पोज हो सके। इस कार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें बहुत से लोग रोजगार इसके रोजगार भी तो आप लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं स्वच्छ भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो घर से जो कचरा निकलता है उसमें से थैली और पेपर निकालते हैं, जो अच्छा वाला वेस्ट होता है, किचन वेस्ट वो नहीं उठाते, तो उनको हमने सिस्टम से बाहर नहीं किया, उनको जोड़ा सिस्टम से, उनको ट्रेन किया, उनको बोला कि अल्टीमेटली वेस्ट लेके कहाँ जाओ, दलाव में जो भी जो केंद्र होते हैं सफाई के, इसमें भी ये नहीं है कि वो वेस्ट नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि कोई भी एक कंपनी हर घर में जाके ये नहीं बोल सकती आप कितनी बैटरी फेंक रहे हो, कितने तार फेंक रहे हो। ये रहेंगे वो भी, पर उनको क्या हम ट्रेन कर सकते हैं, क्या हम उनको मेन सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी रोजगार जनरेट हो सके। बट यहाँ पे रोजगार से पहले हमें अपने पर्यावरण का भला देखना है। साथ जोड़ेंगे ऐसे बिल्कुल जोड़ना चाहिए, इस कैंपेन में उनके बिना नहीं हो सकता काम। सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों के निर्माता व विक्रेता जयश्री ज्वेलर्स।